हेलो स्टूडेंट्स, आज का जोड़ा अपना टॉपिक है वो है सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशन का मतलब है कि सर्कल ते चीज़ां किद्दां अरेंज करनियां हैगियां तुहाडे कोल। ठीक है जी, सर्कल के उत्ते किस तरह अरेंज करनी है। तो पहला देखो, जदों आपां लाइन लैंदे आ ते सर्कल लैंदे आ, इन्हां च बेसिक डिफरेंस की है। बेसिक डिफरेंस पता की है, इत्थे एंड पॉइंट्स डिफाइन होंदे आ, इत्थे नो एंड पॉइंट। अगर मैं तुहानूं कवां जाके, मतलब सिंपल मैं कि कोई ए है, मैं ए नूं कवां जाके तुहाडे कोल, सो इत्थे ए लिख देना, इत्थे बी लिख देना, इत्थे एक परसन लिख देना, मैं एक परसन है। तो मैं इस परसन नूं कहा तुहाडे कोल बई तुसीं जाके फस्ट प्लेस ते जाके बैठ जाना है। चेयर्स लगियां, चलो तो वो या तो इत्थे जाके बैठेगा या इत्थे जाके बैठेगा, इस तो इलावा उहदे लई फस्ट प्लेस कोई नहीं है। मैं तुहानूं कहता जाके पहली चेयर ते बैठो जी, तुसीं चाहे ये किनारा फड़ लोगे चाहे वो किनारा फड़ लोगे, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तुसीं जाके पहली चेयर दे उत्ते तुहाडे कोल बैठ जाओगे तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा ये तां जे मैं यही परसन नूं कहां कि तुसीं सर्कल ते जाके पहले नंबर ते बैठ जाओ, जब तक कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं हैगा, जब तक कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, जे तो मैं कहां पहला नंबर खिड़की दे पिछे इत्थे खिड़की पढ़ा दां, खिड़की दे नाल पहला नंबर है, फिर तो दिक्कत है, फिर तो तुसीं दसता। पर अदरवाइज जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल इहनूं पूरे सर्कल ते कोई एंड पॉइंट नहीं लभना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि जदों असी स्ट्रेट लाइन च परमुटेशन कहने हैं, जदों असी लीनियर परमुटेशन की गल करते हैं, उदों साडे कोल 1 2 3 अप टू n बंदे होंदे सी। n डिस्टिंक्ट है तो n फैक्टोरियल वेज इन्हां नूं अरेंज करन दियां, क्योंकि पहली प्लेस ते पहला बंदा भी बह सकता, दूजा बंदा भी बह सकता, तीजा भी बह सकता, चौथा भी बह सकता। ठीक है जी। बट सर्कल च इदां नहीं हुंदा हैगा। सर्कल च की ख्याल रखना है, सर्कल च ये ख्याल रखना है तुहाडे कोल बई जदों तुहाडे कोल मेरा पहला बंदा जिहड़ा मतलब फस्ट परसन है, फस्ट परसन इज़ फिक्स्ड टू डिफाइन एंड पॉइंट। तो फस्ट परसन ना मैं इत्थे फिक्स करना डिफाइन एंड पॉइंट। सो पहला तो ज़ाया हो गया, पहला तो ख़त्म हो गया कि क्यों फिक्स हो गया। उस तो बाद हुण ये एंड पॉइंट फिक्स हो गए, हुण तुसीं बाकियां नूं जिथे मर्जी बिठा सकते हो। तो इसदा मतलब जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इहदे विच नंबर ऑफ वेज 1 × n-1 आया। ठीक है जी। सो ख्याल रखना जी, जदों आपां सिंपल आपां कह रहे हैं तुहाडे कोल बई मैं स्ट्रेट लाइन ते बिठाना, तो उहदे एंड फिक्स होंदे, तो मतलब बंदे नूं पता है मैं किहड़े एंड ते बैठना। सर्कल विच आपां नूं नहीं पता हुंदा कि आपां किहड़े एंड ते बहना। ਇਹਦਾ मतलब क्या है, एक परसन तुहाडा जिहड़ा है, जिहड़ा तुसीं पहला बिठाओगे वो जिथे भी जाएगा वो उत्थों एंड स्टार्ट करेगा, मतलब वो तो जिथों भी बैठेगा वो फस्ट पोजीशन हो जाएगी। तो ਇਹਦਾ मतलब है कि पहला उत्थे मैनू पोजीशन नहीं पता सी, मैनू फस्ट पोजीशन फिक्स करनी पैनी है, और वो जिहड़ी फिक्स पोजीशन होंदी है वो सिंगल वे नाल भरी जाती है, चाहे उत्थे परसन 1 बैठे चाहे 2 बैठे। हुण उस तो बाद ये लीनियर अरेंजमेंट ही रह जाएगा, क्योंकि अदर्स ने इन्हां दे किनारे ते बहना शुरू हो जाना। तो ਇਹਦਾ मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ n-1 ਹੁੰਦੀਆਂ। तो ਇਹਦਾ मतलब पहले नंबर ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ रूल बना लिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। रूल ये है कि जे लीनियर परमुटेशन n फैक्टोरियल सी तो सर्कुलर ਜਿਹੜੀ होगी वो n-1 होगी। ठीक है जी। सो इस चीज़ का ਆਪਾਂ ने ख्याल रखना हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। वो भी ਤਾਂ जे तुसी बंदे बिठा रहे हो। अगर प्रॉब्लम आ गई तुहाडे कोल नैकलेस वाली, मतलब नैकलेस, अगर नैकलेस वाली प्रॉब्लम आ जाती हैगी तुहाडे कोल, ठीक है जी, तो उस केस विच तुसी की करना हैगा तुहाडे कोल, तो नंबर ऑफ वेज तुहाडियां आ हो जांदियां ने। हुण उहदा रीज़न की है, कई किताबां 'ਚ टॉपिक भी नहीं हैगा तुहाडे कोल, बट कंपीटीशन 'ਚ आ जांदा, तो इस करके ख्याल रखना आपां ने। हुण रीज़न की है नैकलेस वाला तुहाडे कोल ना, अगर मैं देखो जदों मैं बंदे बिठा रहा तो नैकलेस बड़ी ठीक ठाक सिचुएशन च फर्क हैगा। मतलब आ मेरा ना, जे मेरी इदां क्लॉक चलती है, ये मेरा क्लॉक वाइज अरेंजमेंट हुंदा, ये मेरा एंटी क्लॉक वाइज हुंदा, मतलब इस तरह चलना। तो
और तुसी सर्कल ਨੂੰ इस तरह घुमा सकते हो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। अगर मेरे पास एक सर्कल है तो मैं ए वाला पासा इधर, ए वाला पासा इधर, तुसी हत्थ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मीनस अगर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ सर्कल दूँ, ਹੁਣ देखो आ मेरे को सर्कल है, ठीक है जी। तो मैं ए वाला पासा मान लो मैं इत्थे रेड निशान ला लूँ, तो मैं ऐ घुमा सकता हूँ, ठीक है। सर्कल मेरा सर्कल ही एंटी क्लॉक कोई मतलब नहीं रखता। तुसी इत्थे चीज़ बिठाओ सर्कल ऐ घूम सकदा, क्योंकि मैं हत्थ च पाना, मैं ऐ भी पा सकदा, मैं ऐ भी पा सकदा। तुसी ऐ पाओ मेरे हत्थ च ही पैना, इन्ने कड़ा ही कहोगे तुसी, उन्होंने होर तां नहीं कुछ कहोगे। अगर ऐ पावां तां भी तुसी कड़ा ही कहना तुहाडे पास। इहदा मतलब जिहड़ा सर्कल है या बीड्स है, ठीक है, तुहानूं नैकलेस की गल हो रही है, बीड्स की गल हो रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज है ना, ये इस तरह ਹੁਣ देखो सिंपल जी गल है। तुसी आ अरेंजमेंट लिखिया, इस टाइम तुसी कहने क्लॉक वाइज है, बीड ही है ना, हत्थ चक के मैं मान लो इत्थे मणके लगे हुए ने, आही है तुहाडे कोल, ठीक है जी। ये बीड बना लिया आपां तुहाडे कोल, ठीक है। तो आपां उहनूं ऐ कीता, ये इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। सो इसदा मतलब क्या है कि जदों तुहाडे कोल, ठीक है, इन केस ऑफ नैकलेस है ना, मतलब बंदे नहीं है उल्टा के मारे जा सकते। तुसीं कोई इधर बैठे टेबल उल्टा के मारे, बंदे इधर इधर वो तो बाद पुछो अरेंजमेंट, वो तो बाद तो फिर डांगा ही खड़कणगियां, अरेंजमेंट थोड़ी होगा, ठीक है जी। सो इस करके ये नहीं सोचना भी बंदे वाले केस च क्यों नहीं है तुहाडे कोल, बंदे उल्टा पलटा के नहीं मारे जा सकते, टेबल पर बिठा के रोटी खवानी है, कुटने थोड़ी ने, ठीक हो गया जी। सो इसदा मतलब इस चीज़ का ख्याल रखना। सो नैकलेस विच की हुंदा ना, जिहड़ा क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज अरेंजमेंट जोड़े हैं वो सेम है। मैं पहला भी बोलिया सी, मैं बोलता उन्होंने तो सुन लिया करो। CLOCK अंग्रेजी लिखनी मैं बहुत औखी लगती है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जोड़ा है तुहाडे कोल मैथ लिखण की आदत पै गई ना, हुण 21 साल हो गए तुहाडे कोल, तो इस करके हुण अखर भी नहीं जी करता, बंदा कहता अल्फाबेट ही लिखी जाओ, सवाल ही करी चलो। सो नैकलेस विच जिहड़ियां हैगियां क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज सेम होंदियां अरेंजमेंट, इस करके ना अरेंजमेंट हाफ हो जांदियां ने। तो इस करके तीजा फार्मूला आ हो जाएगा। तो यदा मतलब आप 3 फार्मूले जनरेट कर ले, टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, एक लैक्चर खत्म हो जाना। सिर्फ बच्चे नूं की हुंदा, बच्चे नूं BSc वाले नूं पुछ लो, सर्कुलर वो N-1 हुंदा, ठीक है, सच्चा है, उन्होंने पुछ लो N-1 क्यों हुंदा है, तुहाडे पास फार्मूला जी हुंदा। तो नैकलेस विच की हुंदा जी, कहूगा N-1 बाय फैक्टोरियल, होशियार बच्चा कहूगा डिवाइडेड बाय 2 हुंदा, क्यों हुंदा जी ये नहीं पता है। सो ख्याल रखना जी, जो लीनियर च आपां N फैक्टोरियल लिया तक सर्कुलर च N क्यों हुंदा, क्योंकि एक बंदा एंड फिक्स करन लई वेस्ट हो जाता, तुहाडे पास एक बंदा रेफरेंस पॉइंट बनाने लई वेस्ट हो जाता। जदों वो रेफरेंस पॉइंट बन चुका हुंदा है, उस तो बाद नथिंग वो सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं रहिंदा, वो एक लीनियर अरेंजमेंट है किन्नियां चीज़ां दा, N-1 दा, इस करके N-1 फैक्टोरियल। नैकलेस विच क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट का आपस में फर्क हुंदा है। तो एंटी क्लॉकवाइज तो यदा मतलब है तुहाडे कोल जिहड़ा है एक क्वेश्चन तुहाडे कोल उत्थे आ लाना। सो ये 3 चीज़ां आपां ने याद करनियां, इस तो इलावा कुछ नहीं है। इस तो इलावा तुहाडे कोल ईजी जमा ही टॉपिक है। सो आपां देखिए जी हुण किस तरह करना है तुहाडे कोल, ठीक है। तो सब तो पहला है ये तुहाडे कोल कहंदा सिंपल क्वेश्चन ने, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हैगी तुहाडे कोल। तो कहंदा कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which 7 dissimilar, ठीक है, DISSIMILAR dissimilar things can be arranged in a नंबर 1 लाइन, नंबर 2 सर्कल। सो लाइन च करोगे तो 7 फैक्टोरियल, डिसिमिलर है मैंने रेपिटेशन कोई नहीं, ये लाइन च आ जाएगा। जे सर्कल च करोगे तो सो ये दा सोल्यूशन है, ठीक हो। उस तो बाद हैगा तुहाडे कोल तो हाउ मैनी वेज, एट बीड्स, how many ways 8 beads of different colors form necklace। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता 8 बीड्स हैं, एक घटूगा सर्कुलर हाफ, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस कोई फर्क नहीं है तुहाडे कोल।
सो ठीक हो गया जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2520 ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ how many ways a garland of how many ways a garland of 15 different flowers be made। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਗਾਰਲੈਂਡ, ਨੈਕਲੇਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਗਲੇ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੋਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਏ ਗਾਰਲੈਂਡ ਆਫ 15 ਡਿਫਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਰਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲਾਵਰਸ, 15 - 1 14 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1/2 ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾइन ਦੇ, हाँ मैं कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन थोड़ा जिहा कराना, कोई दिक्कत नहीं करनी तुहाडे कोल, ठीक है जी। क्वेश्चन हैगा तुहाडे पास इन हाउ मैनी वेज, हुण इस क्वेश्चन को ध्यान नाल समझो, इन हाउ मैनी वेज, हाँ है एक टॉपिक का ही, इन हाउ मैनी वेज 5 persons A B C D E sit around a circular table, sit around a circular table if number B and D sit next to each other, नंबर 2 A and D not sit next to each other, हाँ जी। हुण अगर आप पूरे क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है, in how many ways 5 persons, in how many ways 5 persons sit a circular table, सिर्फ सिचुएशन ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 5 ਪਰਸਨ ਨੇ ਨਾ, ਟੋਟਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ 5 - 4 ਸੋ 24 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਸੇਮ ਲਾਣੇ। B and C ਨੈਕਸਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ B ਬਿਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਰੇ D ਬਿਠਾਓਗੇ, ਔਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ D ਇੱਧਰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ B ਅਤੇ D ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ B and D ਸਿਟ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ B D ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆ B ਔਰ D ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 5 ਗਏ ਕਿੰਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ B D ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, B D ਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਬਚਿਆ, A C E, A 1 ਹੋ ਗਿਆ, A 3 ਹੋ ਗਏ, 4 ਤਾਂ 4 - 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਤਾਂ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ B D ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੈਮਸੈਲਫ, B and D ਦੈਮਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਹੁਣ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ 2 - 1 ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ B ਅਤੇ D ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ B ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ D ਇਸ ਤਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, D ਇਸ ਤਰਫ, ਤੋਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ B D ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ।
तो वो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल ही आऊगी क्योंकि बी डी इकट्ठा लिया है पर उन्होंने मन्निया है। ये सारिया चीज़ा सर्कल पर रखनिया, एंड नहीं डिफाइन किया। पर जो दैमसैल्फ अरेंज करना तो बी दे डी इधर या इधर, सो 2 पॉसिबिलिटीज़। सो √3 गुणा 2, सो 12 तो पॉसिबल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये वाला तो क्वेश्चन हो गया। मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल। हुण वो कहता कि जे ए तो डी नॉट सिट टुगैदर, वो भी 12 ही रह जाएगी। टोटल 4 सिट टुगैदर घटा दो। हुण जे मान लो तुहाडे कोल आ सेम प्रोसैस ही होया ना तुहाडे कोल, अगर तुसी ए बी डी सिट टुगैदर है ना तो नैक्सट टू ईच अदर, ए एंड डी नॉट नैक्सट टू ईच अदर, ए एंड डी नूं इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करे तो 12 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी। तो 24 चों 12 घटा दूँगी तो 12 आ जाएगा। सो मैं इत्थे की प्रिविलेज लई है, 24 नूं मैं टोटल मन्निया, ए एंड बी टुगैदर वाला मैं पिछले क्वेश्चन का आंसर मान लिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बी तो डी टुगैदर है, तुसी ए तो डी कर लो तो क्वेश्चन तुसी सैट कर लोगे, तुहाडा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। सो इदां दे क्वेश्चन विच तुहाडी लीनियर वाली सिस्टम भी लग जूगा। चलिए जी नैक्सट। तो जो नैक्सट क्वेश्चन है वो कहता तुहाडे कोल, ठीक है, ये क्वेश्चन है 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स are seated around a table in circle. Among them boy X does not want any girl neighbor and girl Y does not want any boy neighbor. How many such arrangements are possible? So how many such arrangements are possible कि किन्ने अरेंजमेंट जिहड़े हैगे वो पॉसीबल हैगे ने तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण आपां नूं क्वेश्चन दे विच हैगा तुहाडे कोल 3 बॉयज़ एंड 3 सर्कल बना लिए जी। ठीक है। सो बॉय 1, ठीक है, आपां नूं क्वेश्चन च की किया तुहाडे कोल, इहदा नां असीं एक्स रख लैंदे बॉय दा। ठीक है। ये कहता एक कंडीशन दी है, कहता बॉय एक्स डज नॉट वांट एनी गर्ल नेबर। तो यदा मतलब इधर बॉय 2 हो सकता है, इधर बॉय 3 हो सकता, उल्टा पुल्टा भी हो सकता, ये चेंज भी हो सकता। ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा तुहाडे पास गर्ल वाई है, ये G1 कह लेंगे, तो गर्ल वाई हैगी है तुहाडे पास, ये कहती बॉय नेबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब गर्ल G2, ये गर्ल ये नेबर ना, इन्हों कोई दिक्कत नहीं कि 2 नूं दिक्कत सी, 2 नूं पहला अरेंज कर लिया। ठीक है जी। हुण बड़े ध्यान नाल आपां क्वेश्चन नूं देखीए तुहाडे कोल। ठीक है। इहदे विच ना जदों बंदा फिक्स होगा तो सर्कुलर अरेंजमेंट की कोई गलबात रहनी होनी की, क्योंकि जब तुसी बॉय 1 नूं फिक्स करोगे ना तो वह 2 नेबरस हैं तुहाडे पास, तो मतलब तुसी ध्यान नाल देखो की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आही अरेंजमेंट होगा, या फिर तुसी की अरेंजमेंट कर सकते हो, या तुहाडे कोल ऑप्शन ये रहेगी पिछे मशीन चल पई है जी रगड़ाई वाली, ठीक है, तो कटिंग वाली, तो वो हुण मेरी मजबूरी है तुहाडे कोल, क्योंकि गवांढियों से लगी हुई है, अरे सारा दिन चलती। दोपहर वाले टाइम भी बह जाओ रिकॉर्ड करन, तुहाडे कोल भी रोटी खाण गए होणगे तां भी चला देंगे। तो हाउ मैनी, हुण तुसी देखो सिर्फ आ तो इत्थों निकलणगियां 2 वेज, किवें निकलणगियां जी, B1 सेंटर च लै लो, B3 B2, और B1 तो सेंटर च रहना, B2 B3। सो ये 2 वेज हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह इत्थे गल फिक्स है, ये फिक्स है ना, जो तुसी एक बंदा फिक्स कर रहे हो ना उस तो बाद सर्कलर तो भुल जाओ, बस आ इधर 2 वेज हो जानी, इत्थे आ भी फिक्स होगी, तो इसका मतलब
कितने मर्जी कर लो, देखो मैं तो जी उरे बैठाऊँगा, बैठा लो साइड से तो दो गल ही रखोगे ना, बॉय इतने बैठाओगे साइड से दो गल ही वाई रखोगे ना, दोनों तो ही कंडीशन है। सो ये भी तो कोल 2 वेज, सो G1 G2 G3 है या G1 G3 G2 है, ठीक है। सो ए 2 वेज, ठीक है जी। तो यदा मतलब 2 × 2 4 वेज नाल ही तो अरेंजमेंट हो सकता है। इन्ना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं सीखा तो देखो, ठीक हो गया जी। सो एक लास्ट क्वेश्चन देखिए जी, टॉपिक ख़त्म है ये। तो मतलब यदि इंट्रोडक्शन टाइप ही है बुक विच, तो देखो दसनी जरूरी है, कल प्रोबेबिलिटी भी करनी है। देखो 12th जाके तुसी बाई चांस होशियार नहीं हो सकते। तुसी कहो मैं जी 12th जाके मैं जाते ही मैं बड़ी मेहनत की जी मैं होशियार हो गया, नहीं, इसे क्लास की मेहनत ने डिसाइड करना तुहाडे कोल, ठीक है जी। फ्रूट है जोड़ा जे आप कहिए पौधे नूं 2 साल बाद लगना है, तो वही इंप्लीकेशन ये नहीं होंगी पहले साल तुसी कहो भी मैं पानी भी चंगी तरह नहीं दिता हैगा, ना मैं कोई मैन्योर पाई तुहाडे कोल, ठीक है जी, ना कोई आपां ने पेस्ट देखे। दूजे साल असी पूरा फुल ध्यान रखांगे, वो पहले साल च उहदियां जड़ां गल जाणियां, पत्ते झड़ जाने ने, उस तो बाद दूजे साल की देखोगे सेम स्टोरी होंदी है तुहाडे कोल। इस क्लास ने अगली क्लास डिसाइड करनी हैगी है, तो इस करके ये ना सोचना। देखो कईयां दे दिमाग च आ जाना सानू किता जिहड़ा हैगा सानू किहड़ा स्कूल च कराया हैगा, ठीक है जी। तो फिर जो स्कूल च नहीं कराया हैगा तुहाडे कोल, तो फिर असी ट्यूशन काहते रखी है, ठीक हो गया ना। जो स्कूल च नहीं कराया है इसे करके असी एक्सट्रा कोचिंग लै रहे हैं कि मैनू कुछ ज़्यादा पता लगे। तो फिर जो उत्थे ये पली लै ली स्कूल च किहड़ा कराया, फिर ओके, तो मैक्सीमम नू नहीं कराउणा, मैं इस करके कह रहा। सो इस करके जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, फ्रूट ते स्प्रे करे तो नहीं कुछ बनना हुंदा तुहाडे कोल, जे रूट गल जाए तो फ्रूट जिन्ना मर्जी फ्रूट चमका लो। सो इस चीज़ का ख्याल रखना। अगे फिर मैं एक क्वेश्चन करन जा रहा, मैं उस क्वेश्चन को ध्यान नाल देखना भी की कह रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब मेरा परपस ये है कि अगर तुहानू किसी डिग्री जाके किसी बंदे ने कहता सर्कुलर परमुटेशन की होंगी है, तो जे थोनू ना पता हो, इट मीनस पढ़ाने वाले ने दस के ही कुछ नहीं भेजा है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना, बस होर कुछ नहीं है तुहाडे कोल। सो देयर आर 6 जेंटलमैन, there are 6 gentlemen, gentlemen, and 4 ladies. There are 6 gentlemen and 4 ladies to dine at a round table. To dine, dinner करना उन्होंने at a round table, ठीक है जी। इन हाउ मैनी वेज दे कैन सीट themselves, इन हाउ मैनी वेज they can seat themselves so that no two ladies are together, so that no two ladies are together। वर्ड आया no two ladies are together, no two ladies का मतलब की होया अल्टरनेट अरेंजमेंट, no two vowels are together, सर्कल के उत्ते अरेंजमेंट, ठीक है जी, सर्कल के उत्ते अल्टरनेट अरेंजमेंट। पहला सवाल च देखो जेंटलमैन किन्ने ने, लेडीज़ किन्नियां ने। सो जेंटलमैन 6 ने, लेडीज़ 4 ने, तो 4 बंदे बैठन विच 6 नहीं बैठाए जा सकते, 6 बैठा के 4 बैठाए जा सकते, ठीक है जी। तो स्टार्ट विद आप 6 जेंटलमैन कहना, एक ख्याल रखना वड्डी अरेंज करी दी, जितों मर्जी शुरू कर लो, G1 G2 G3 G4 G5 G6, 6 जेंटलमैन हो गए जी। अब 6 जेंटलमैन हो गए तुहाडे पास, हुण अपने कोल तुहाडे कोल जिहड़ियां है लेडीज़ उरे आ सकदी, एक प्लेस 1 2 3 4 5 6। सो लेडीज़ लिए 6 प्लेसिस बन गई। देखो जी पहला तुसी 6 जेंटलमैन बैठाने ने, पहला मैं तुहानू दसता 6 बैठा के विच 4 बैठाए जा सकते, 4 बैठा के विच 6 नहीं बैठाए जा सकते। तो 6 जेंटलमैन अगर मैं कहां तुहाडे पास कैन बी अरेंज्ड इन 6 - 1 5 फैक्टोरियल। जेंटलमैन तो बैठ के सर्कल ते, हुण मेरी गल बड़ी ठीक ठाक ध्यान नाल सुनना, लेडीज़ लिए ये सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं है।
क्यों नहीं है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਦੂਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ 6 ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਪਲੇਸਿਸ ਫਿਲ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ 6P4 ਤੁਹਾਡਾ 360 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 6P4 ਗੁਣਾ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ठीक है जी। सो फॉर लेडीज़ नो सर्कुलर अरेंजमेंट, फॉर लेडीज़ नो सर्कुलर अरेंजमेंट। सो ठीक है जी। फॉर लेडीज़ नो सर्कुलर, जब मैं बोलता हूँ ना उदों सुन लिया करो, क्योंकि बाद में तुसीं अखर पढ़ने, मैं तो अपना लिखा नहीं दोबारा पढ़ सकता भी की लिखा। फॉर लेडीज़ नो सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक हो गया जी। सो इन्ना कर लोगे तो सर्कुलर परमुटेशन खत्म है जी। थोड़ी बुक 5-4 सवाल होंगे, 5-4 मैं करा दिते। वो भी जे किसको वधिया बुक होगी, NCERT च नहीं है टॉपिक है। ईवन जे थोड़े को आर डी शर्मा है, आर डी शर्मा च भी टॉपिक नहीं। ठीक है जी। सो थैंक यू।